मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सोचिए, आप एक धूल भरी रोड के किनारे खड़े हैं और आसमान में एक आग से धधकता हुआ रथ आपको जब दिखाई देता है, जिसे आग से जलते हुए घोड़े खींच रहे हैं। रथ आसमान से तेजी से नीचे आपकी तरफ आ रहा है और जलते हुए रथ के चारों तरफ तूफान से घेराव है। उस रथ में बैठा हुआ एक आदमी है, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता जो इज़राइल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक है, जिसने परमेश्वर की सेवा में कभी भी विश्वास नहीं छोड़ा। अचानक एक पल में वह आदमी ऊपर आकाश की तरफ जाता हुआ दिखाई देने लगा। आसमान में जाता है और इस पृथ्वी पर उस इंसान का कोई निशान दिखाई नहीं देता। न कोई कब्र इस पृथ्वी पे मौजूद है अभी इस समय। वह इंसान कभी भी मृत्यु को नहीं देखा। वह आग की लपेट में तूफानों के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाता है। यह आपको सुनने में कुछ सपने जैसा दिखाई या सुनाई देता होगा, है ना? आप महसूस करके देख सकते हैं कि सच में एक अलौकिक कहानी जैसा दिख रहा है, लेकिन यह बात सत्य है। इस पृथ्वी पर यह घटना घटी है और बाइबल में इसका लिखा हुआ सबूत भी मौजूद है। और यह कहानी है बाइबल के एलिय्याह नबी की, एक ऐसे भविष्यवक्ता की जिसे राजाओं का विरोध किया, आकाश से आग मंगवाई और बिना मरे स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जो कुछ हुआ उसे हमें विस्तार से जानने के लिए बाइबल में जाना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बाइबल के उस अध्याय में जिसमें इनकी कहानी मौजूद है। उस समय जब एलिय्याह इस पृथ्वी पर थे, एलिय्याह सिर्फ एक सामान्य भविष्यवक्ता नहीं थे, वह बहुत ही साहसी, वीर और योद्धा व्यक्ति थे और उनका विश्वास बहुत ही मजबूत था। जब इज़राइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, तब वह लोग एक बाल देवता की पूजा करने लगे थे। तब एलिय्याह नबी ने उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गए। उसके पास बुरे राजा अहाबाद थे। उन लोगों के लिए एक आज्ञा थी कि पश्चाताप करो और अपने मन को फिराओ। ये परमेश्वर का संदेश था। एलिय्याह नबी ने साहस के साथ अहाब राजा को चुनौती दी। यह कहा एलिय्याह नबी ने कि तब तक इस शहर में बरसात नहीं होगी जब तक सेनाओं के यहोवा परमेश्वर इसका आदेश नहीं देंगे। इस देश को 3 साल लगातार बहुत बड़े भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। लोग, जिसमें वह राजा भी शामिल थे, और इन बातों को देखकर वह समझने लगे कि एलिय्याह नबी की जो बातें हैं वह बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन यह बातें तो सिर्फ शुरू की थी। फिर आया वह बहुत बड़ा मुकाबला। बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को एक मुकाबले में कि वे हर लोग अपनी अपनी एक बलि तैयार करेंगे और अपने अपने देवताओं से बाल भेजने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाल के भविष्यवक्ता लोगों ने दिन भर प्रार्थना किया, लेकिन उनको सफलता नहीं हासिल हो पाई। फिर एलिय्याह ने अपने हाथों को उठाकर ऊपर देखा और एक बार प्रार्थना किया और आकाश से आग गिरी, उन लोगों की बलि को पूरी तरह से जलाते हुए, यह दिखाते हुए कि ईश्वर की शक्ति, सेनाओं के यहोवा की शक्ति कितनी महान है। इस घटना ने पूरे देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया। लोगों को सच्चाई का सामना करने के लिए एलिय्याह नबी ने मजबूर किया कि इज़राइल का परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर है। लेकिन इस अद्भुत चमत्कार के बाद भी एलिय्याह नबी को अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ा। रानी इजेबेल, जो एलिय्याह द्वारा अपने झूठे भविष्यवक्ताओं को पर्दाफाश करने से उनको मारने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के डर से एलिय्याह नबी जंगल में भाग गए। अकेले और जंगल में जाकर बैठकर अपने टारगेट को लेके वह परमेश्वर से सवाल कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अभी एलिय्याह को छोड़ा नहीं था।
निराशा की इस घड़ी में परमेश्वर ने एलिय्याह नबी से बातें की। एलिय्याह नबी को याद दिलाया परमेश्वर ने कि एलिय्याह आप अकेले नहीं हैं और एलिय्याह नबी के लिए अभी बहुत से काम बाकी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने एक और जवान आदमी को एलिय्याह के पास भेजा जिनका नाम एलिश था और एलिय्याह का साथी और उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया गया। एलीशा एक सामान्य अनुयायी और व्यक्ति नहीं था, वह एक कठोर और बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति था और वह एलिय्याह के पास ही रहता था। तब एलिय्याह नबी ने उन्हें दूर जाने के लिए कहा। तब एलीशा ने कहा, जितना परमेश्वर जीवित है और जितना आप जीवित हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इस तरह दोनों भविष्यवक्ताओं ने एक साथ यात्रा की, यह जानते हुए कि अब एलिय्याह नबी को पृथ्वी से जाने का समय आ चुका है। यात्रा लंबी थी, गिलगाल और यरीहो नदी, आखिरकार यरदन नदी। जहां जहां भी वे दोनों लोग गए, एक साथ गए। एलिय्याह नबी ने एलीशा को रुकने के लिए कहा, लेकिन एलीशा ने उन्हें मना कर दिया। एलीशा को पता था कि कुछ और भी अद्भुत होने वाला है। फिर उन दोनों लोगों ने यरदन नदी पहुंचे। एलिय्याह नबी ने अपना चोंगा उतारा और चोंगे को मोड़ा और पानी पर मांगा। पानी दो भागों में बट गया और जमीन समथर दिखाई देने लगा और दोनों भविष्यवक्ता उस सूखी जमीन से होते हुए पार निकल गए। उन दोनों लोगों के कदमों की आवाज बहुत ही सन्नाटे में गूंज रही थी। उन दोनों लोगों को पता था कि वह पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। यह उनका आखिरी सफर था। उसके पहले कुछ असंभव होने वाला था। यरदन नदी के किनारे एलिय्याह ने एलीशा की ओर मुड़कर देखा। उन्होंने आंखें में आंखें डालकर पूछा कि मुझे बताओ, इससे पहले कि मैं तुमसे छीन लिया जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एलीशा, जो विश्वास से भरा हुआ था, वहां खड़ा होकर ऊपर देखा और जवाब दिया, मुझे आपके आत्मा का 2 गुना अधिक शक्तिशाली हिस्सा प्राप्त हो। यह केवल शक्ति और महिमा की मांग नहीं थी। एलीशा चमत्कारों में प्रसिद्ध और पहचान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का 2 गुना हिस्सा वह एलिय्याह के शुरू किए गए काम को पूरा कर सके। इसलिए वह परमेश्वर से 2 गुना शक्ति का डिमांड किया था। एलिय्याह ने इस बातों को समझते हुए कि यह एक बहुत ही कठिन बात है। तुमने एलीशा मुझसे बहुत बड़ी कठिन बातों का डिमांड किया है, फिर भी तुम मुझे अगर जाते हुए देखोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा, अगर नहीं देख पाए तो नहीं होगा। फिर अचानक कुछ अद्भुत होने लगा। एक तेज हवा उन दोनों लोगों के चारों तरफ घूमने लगी। आसमान में अंधेरा छाने लगा और आकाश से उतरता हुआ एक आग का रथ दिखाई दिया, जिसमें आग से जलते हुए घोड़े खींचते हुए रथ को दिखाई दे रहे थे। धरती जोर से कांपने लगी, जैसे मालूम चला कि बहुत बड़ा बवंडर उनके चारों तरफ घूम रहा है। एलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसको घबराहट होने लगी, क्योंकि एलीशा अपनी आंखों को फैलाकर रथ को, जो आग से जलता हुआ था, वह अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। और उसी क्षण एलिय्याह उठा लिया गया रथों पे, उस जलते हुए जो घोड़ों के साथ जल रहा था। एक आंधी और एक जलता हुआ रथ के साथ घोड़ा और एलिय्याह धरती से ऊपर उठते हुए कभी न लौटने के लिए वह ऊंचे और ऊंचे उड़ते गए। उस पल एलीशा पूरी तरह चकित था। उसने देखा कि उसको शिक्षा देने वाले उसके गुरु आग की लपेट में होते हुए ऊपर उठते जा रहे हैं। उनकी कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, न ही उनका कोई कब्र है। स्वर्ग की तरफ जाते हुए रथ में चढ़ गए। एलीशा अपना आंसू नहीं रोक पाया। मेरे पिता इजराइल के रथ, उसके घुड़सवार एलिय्याह महाराज को देखता रहा। जैसे ही रथ अदृश्य हो गया, उसके नजरों से ओझल हुआ। ऐसा लग रहा था एलीशा को कि जैसे स्वर्ग खुल गया हो। परमेश्वर ने अपने प्रिय
विश्वास करने वाले एलिय्याह को अपने पास बुला लिया हो। लेकिन एलिय्याह नबी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एलिय्याह ने जो लबादा पहना हुआ था, जो उसे भविष्यवक्ता होने का प्रतीक था, और वह आकाश में से जमीन पर गिर पड़ा। एलीशा ने उसे उठाया और एक खास उद्देश्य के साथ उस लबेदे को एलीशा ने पहन लिया। फिर जैसे एलिय्याह ने किया था, उसी लबादे से एलीशा ने जो एलिय्याह पहने हुए थे उसको कपड़े से जब यरदन नदी पे मारा तो यरदन नदी 2 भागों में बट गई और एलीशा ने उस नदी को फिर से पार किया। एलिय्याह नबी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एलिय्याह नबी की जिंदगी का यह कितना अद्भुत अंत था। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी की कहानी का अंत नहीं था। यह पल परमेश्वर की उस महान शक्ति की गाथा को गाता है। एलिय्याह नबी की आग से भरा हुआ रथ कि परमेश्वर के साथ सबसे अद्भुत और असंभव भी चीजें संभव थी। यह हमें यह बताता है कि परमेश्वर के पास हर एक इंसान के लिए एक खास योजना है और यह योजना कभी कभी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे होती है। तो एलिय्याह नबी को इतने अद्भुत तरीके से क्यों लिया गया? परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को बिना मरे स्वर्ग में क्यों उठा लिया? इसका जवाब है कि एलिय्याह नबी की कहानी एक सबसे बड़े और बहुत मजबूत विश्वास की कहानी है, जो परमेश्वर पर वह संपूर्ण रीति से विश्वास करते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को संपूर्ण रीति से मानते थे। एलिय्याह नबी की नजरों में रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को में किसी भी प्रकार का परमेश्वर के ऊपर संदेह न किया और संपूर्ण मन से उन्होंने यहोवा पर भरोसा किया। एक ऐसे नबी की कहानी है जो राजाओं, बुराई और पाप करने वालों के विरुद्ध दूसरी तरफ खड़े हुए थे। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे देवताओं के विरुद्ध खड़े हुए थे। झूठे लोगों के विपरीत और अपने यहोवा परमेश्वर के साथ निर्भीक होकर उनके वचनों में बने रहे। जब भी हम मनुष्य एलिय्याह नबी की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए कि जब हम परमेश्वर के साथ उनकी आज्ञाओं के साथ चलते हैं तो हमें अंत से डरने की जरूरत नहीं होती है। हमारे परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य के लिए एक उद्देश्य होता है और परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमारी सोच से भी बड़ी होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको एलिय्याह नबी की कहानी अद्भुत लगी? आप नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप एलिय्याह नबी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाइबल की अद्भुत कहानी और बाइबल का छुपा हुआ रहस्य आप तक पहुँच सके और आप भी इसे जान के परमेश्वर के उस अथात प्रेम और परमेश्वर की उस इच्छा को आप और हम सभी लोग जान सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन। जय मसीह की।